आज हम कक्षा 9 का अध्याय 2 बहुपद के 30 अति महत्वपूर्ण MCQ को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण योगदान निभाएंगे। तो चलते हैं हम, और इन्हें भी आपको साथ में करना है ताकि आप भी चेक कर पाओ कि आपके कितने नंबर के सही जा रहे हैं। जैसे पहला MCQ दिया गया है आपको कि नीचे दिए गए व्यंजकों में से कौन सा एक बहुपद है। ऑप्शन ए है x² + 5x + 6, ऑप्शन बी है √x + 3, ऑप्शन सी है आपका y³ 3y/2 + y, ऑप्शन डी है 1/x - 1। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमारी चर राशि दी जाती है, चाहे वो x हो चाहे कुछ और हो, यदि इसकी पावर 0 है, कोई पूर्ण संख्या है 0 1 2 3, यदि इनमें से कुछ आ जाती है तो वह व्यंजक हमारा कैसा होता है, बहुपद होता है। यदि कोई चर राशि अंडर में आ जाती है, यदि अंडर में आ जाती है या भिन्न के रूप में आ जाती है, जैसे यहाँ पर 3/2 आई है, या हर में आ जाती है कोई चर राशि, जैसे कि इसमें आई है डी वाले में, तो फिर वो बहुपद नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो चर राशि की जो सभी घातें हैं वो पूर्ण संख्या हैं, जो बहुपद की मुख्य शर्त होती है उसके अनुसार। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बहुपद px = 4x⁴ + 0x³ + 0x⁵ + 5x + 7 की घात हमें बताना है कि इस बहुपद की जो सबसे उच्चतम घात क्या है। तो हम देखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि यदि चर राशि की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो हम देखेंगे यहाँ चर राशि की पावर कितनी है, 4 है, यहाँ पर चर राशि की पावर कितनी है, 5 है, और यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो जो अधिकतम घात दिखाई दे रही है हमें, वह दिखाई दे रही है 5। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि जो शून्य बहुपद की पावर है वो अपरिभाषित रहती है, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, 0। यदि हम यहाँ लिखेंगे 4x⁴ आगे करेंगे हम, तो 0 की पावर ये है तो 0 ही हो जाएगा ये तो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो फिर वो भी 0 हो जाएगा, और बाकी 5x + 7 बचेगा। तो यदि हम देखें तो इसकी पावर आपकी आनी चाहिए क्या, ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 3 है, ऑप्शन सी में 4 है, ऑप्शन डी में 5। तो मेरे हिसाब से इसका जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपका सी होना चाहिए, जो कि बिल्कुल राइट है। क्योंकि हालांकि x³ 5 दिख रहा है, लेकिन उसका गुणांक 0 है, इसलिए सबसे बड़ी हमारी जो प्रभावी घात होगी वो 4 होगी, क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा और पावर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक क्या होता है। ये हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो हमारी चर राशि होती है x, y या कुछ और, इसके साथ जो अचर राशि का गुणा होता है वो उसका गुणांक होता है। जैसे हमने लिखा 3x, यहाँ पर हमने 3x लिखा, तो x के साथ कितने का गुणा है, 3 का। तो जो चर राशि x है उसका ये गुणांक कहलाएगी 3। आया समझ में। इसी प्रकार उन्होंने पूछा है यहाँ पर कि जो x² है, जो x² है, x², इसका गुणांक क्या है, यहाँ पर दिया क्या गया है, तो x² गुणांक -1 दिया गया है, -1। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में -1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में 0। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका, शून्य बहुपद की घात क्या होती है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन ए में है अनंत, दूसरी परिभाषित नहीं है, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0। तो हम जानते हैं कि शून्य बहुपद की जो घात होती है वो अपरिभाषित होती है, तो ऑप्शन जो इसका क्या होगा, बी होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि गणितीय रूप से शून्य बहुपद की जो घात होती है वो निश्चित नहीं की जा सकती है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगला प्रश्न है आपका, एक त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी होती है। तो हम जानते हैं कि एक त्रिघात बहुपद की जो अधिकतम घात होती है, त्रिघात मतलब एक ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होती हो, 3 होती हो। तो हम देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए में 4 है, ऑप्शन बी में हमारा कितना है, 2 है, ऑप्शन सी में 1 है, ऑप्शन डी में 3 है। तो हम जानते हैं त्रिघात जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। यहाँ भी लिखा हुआ त्रिघात बहुपद का अर्थ है कि उसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुपद एक दिया है px = 2x + 5 का शून्य क्या होगा। तो हमें शून्य निकालना है, तो शून्य के लिए हम क्या मानते हैं, p जो x होता है इसके बराबर में हम मान लेते हैं 0।
जीरो मान लेते हैं तो हम मान लेंगे 2x प्लस 5 बराबर में जीरो मान लेंगे। तो x बराबर में क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका हम जो देख रहे हैं ए, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि इस पर हम यदि टिक करेंगे तो देखो इसमें बता ही रहा है कि 2 -5/2 + 5 करेंगे तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों में जब मान रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो ए था वो बिल्कुल सही था आपका। अगला प्रश्न है आपका, व्यंजक πx² + x में x² का गुणांक क्या है। x² का यहाँ पर गुणांक पूछा है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा x² है इसके साथ पाई आया है जो कि इसका गुणांक होगा। तो हम देखेंगे जो हमारा ऑप्शन बी दिया गया है पाई, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि x² के साथ पाई का गुणा हुआ है तो ये उसका गुणांक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि px बराबर में x + 5 हो तो px + p - x का मान क्या होगा। हमें बस इसमें इतना करना है कि जो x है उसको मान क्या ले लेना है, माइनस में ले लेना। जैसे यहाँ पर x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, x + 5 रख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या रखना है, दूसरी जगह हमें x का मान क्या रख देना है, माइनस। तो -x आ जाएगा और 5 क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट, माइनस से प्लस का कट जाएगा और 5 और 5 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन सी है 10, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि हम इस पर 10 पर क्लिक करें तो देखो बिल्कुल राइट आया है। यहाँ पर x + 5 + -x + 5 = x - x + 5 + 5। तो प्लस से माइनस कट गया और ये 10 आपका आंसर आ गया, जो कि आपका बिल्कुल सही था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, x² - x + 6 का गुणनखंड क्या होगा। फैक्टर निकालने हैं हमें। तो यहाँ पर देखो हमें लिखा हुआ है ये x² दिया गया है -x और -6, ये हमें दिया गया है। तो हमें पता होता है, हम लास्ट देखते हैं जो हमारी अचर राशि है ये है हमारी 6। तो हमें चाहिए इसके पहले चिन्ह किसका लगा है, माइनस का। यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह लगा है तो हमें देखना है माइनस का है, तो हमें देखना है घटाने पर कितना चाहिए। इस x का गुणांक कितना दिया गया है, 1। तो घटाने पर 1 चाहिए, गुणा करने पर कितने चाहिए हमें, 6। तो यदि हम 3 में से 2 को घटा दें तो हमारा 1 आ जाएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब हमें 2 गुणनखंड लेंगे। यदि हम यहाँ पर करेंगे, इस प्रकार से करें हम कि x² ले लें, x² कर दें यहाँ पर, और माइनस चिन्ह लगा के भीतर 3 - 2 कर दें तो हमारा आ जाएगा x² प्लस के 3 आ जाएंगे और माइनस के क्या आ जाएंगे, 2। तो जो हमारा पहला गुणनखंड आएगा वो आएगा आपका, और लास्ट में आ जाएंगे 6। तो पहला तो आएगा आपका 1 ले लेंगे बाहर, तो x + 3 आ जाएगा आपका, और जो दूसरा आएगा आपका वो आएगा आपका x - 2। ये आपके 2 आ जाने चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो सी आपका होना चाहिए। देखते हैं, चेक करते हैं क्या आता है। नहीं, आपका आना था x + 3 और x - 2, ये आपका बिल्कुल सही था। जो 3 था वो प्लस में आना चाहिए था और 2 माइनस में आना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका, सॉरी ऑप्शन जो ए था वो आपका सही होना चाहिए था। 3 माइनस में लेना था और 2 प्लस में आनी थी, ध्यान रखिए आपका। नेक्स्ट प्रश्न जो आपका है, एक पदीय बहुपद का उदाहरण कौन सा है। मतलब इसमें ये बताना है कि एक पदीय बहुपद कौन है। तो हम ये तो अच्छे तरीके से जानते हैं कि एक पदीय जिसमें केवल एक पद हो। तो यहाँ लिखा है वो 5x²। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, इसमें केवल एक पद है। यहाँ पर x² + x + 1 दिया है, तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 3। यहाँ पर कितनी है, 0 है, और यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, 2। तो हम देखते हैं जो ऑप्शन ए है उसमें केवल एक पद है, तो हमारा जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, यदि x + 1 बहुपद x² + k का एक गुणनखंड है तो k का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं यदि x + 1 बहुपद इसका गुणनखंड है तो हम x बराबर मान रखेंगे क्या, -1 रखेंगे। इसमें x² + k बराबर 0 में रखेंगे तो x² का मान 1 आ जाएगा, प्लस k आ जाएगा और बराबर में 0। तो k का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसमें हम देखें तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर -1 दिया गया है। इस पर क्लिक करें तो बिल्कुल दैट्स राइट, यहाँ पर फैक्टर थ्योरम का आंसर दिया गया है जो कि 0 आ रहा है। आपको क्लियर है, आपका आंसर सही होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न पर चले हम तो लिखा हुआ है बहुपद x⁻51 + 51 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यदि हम इस x + 1 से
एक्स की पावर 51 प्लस 51 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा ये बताना है। तो यदि हम लिखें यहाँ पर एक्स, हम पहले क्या करते हैं, एक्स प्लस 1 से जब भाग देते हैं एक्स की पावर 51 में, तो एक्स से जब भाग देंगे तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 50 बचेगा। तो एक्स की पावर 50 का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स की पावर क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका, तो 51 से 51 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 51 कटेगा। तो 51 लेंगे हम, तो हमें इसमें शेषफल बताना है, तो जो शेषफल होगा वो आपको 0 आएगा। और आंसर देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, हम 0 पे लगाते हैं। और जबकि इसका आंसर गलत है, इसका आ रहा था सही ऑप्शन ए, 50 आ रहा था इसका आपका। तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपने पी, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, -1 रखा है मान, और -1 रखने से 51 बराबर में 50 आ रहा था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही था। इस प्रकार से इसे सॉल्व करना था। अगला है आपका एक्स की पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर का प्रसार क्या होगा। तो यहाँ हमें पता है कि ये प्रमेय लग गई है हमारी, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम इसका देखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो आ जाएगा एक्स माइनस बी और एक्स प्लस बी। तो ऑप्शन इसका जो बी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपद 3x माइनस 2 की घात क्या है। इसकी घात देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ये द्विपदीय बहुपद है, लेकिन इसकी जो अधिकतम घात है जो 3x है, इसमें जो चर राशि x है उसकी अधिकतम घात 1 है। तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा 1, वो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104 × 96 का मान सर्व समीका का प्रयोग करके क्या होगा। तो यहाँ पर यदि हम सर्व समीका लगाएं तो हम कौन सी वाली लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगा देंगे। इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस 4, 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4, ऐसा कर देंगे। और 96 को लिख सकते हैं 100 माइनस 4। तो हमारी ये सर्व समीका लग जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर क्या बचेगा, जब ये कर देंगे हम तो यहाँ पर सर्व समीका लग जाएगी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो आपका आ सकता है कौन सा वाला, यदि करेंगे तो ऑप्शन सी आपका सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका, यही आपका आंसर आएगा। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्व समीका लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं और आंसर आपका आ जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है व्यंजक x की पावर 100 प्लस y की पावर 100 में कितने चर हैं। यहाँ पर बताना है कि इसमें इस व्यंजक में कितने चर अर्थात चर राशियों की संख्या कितनी है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एक तो चर राशि x दी गई है और एक चर राशि क्या दी गई है, y। तो हमें 2 चर राशि दी गई हैं, घात तो पूछी नहीं है, केवल ये पूछा है चर राशि कितनी है। तो 2 चर राशि दी गई हैं, एक x और एक y। तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन ए में 2 दिया है, ऑप्शन बी में 0, ऑप्शन सी में 100, ऑप्शन डी में 1। तो हमारा ऑप्शन जो ए होगा वो सही हो जाएगा, दैट्स राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका शून्य बहुपद का गुणांक क्या होता है। तो हम जानते हैं शून्य बहुपद का जो गुणांक होता है वो परिभाषित नहीं है, हमेशा 1 होता है। कोई भी संख्या हो सकती है, हमेशा 0। तो शून्य बहुपद का गुणांक कुछ भी हो सकता है, क्यों, जैसे ये 0 लिखा हुआ है, इसका हम गुणांक में चाहे 1 लिख दूँ, चाहे इसके गुणांक में हम 2 लिख दूँ, कुछ भी लिख दो, इसका गुणांक कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी संख्या इसका ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन डी दिया है। शून्य बहुपद का अर्थ है कि सभी गुणांक 0 हैं, क्योंकि गुणा करेंगे हर संख्या का, तो गुणा करने पर हमेशा क्या आएगा, जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। तो संख्या तो लेंगे हम, लेकिन संख्या का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ऑप्शन डी आएगा। जबकि जो हम आपको बता रहे थे वो उसके गुणांक बता रहे थे, उसने पूछा था कि गुणा करने पर क्या आएगा आपका। तो ऑप्शन डी इसका सही था। अगला है द्विघाती बहुपद ax² + bx + c में अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो हमें ये तो पता ही है, यदि एक घातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 1 होगी, द्विघातीय होगी तो 2 होगी, तीन घातीय बहुपद है तो 3 शून्यक होंगे। तो यहाँ द्विघातीय है तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो देखते हैं ऑप्शन बी आपका सही है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि यदि एक घातीय बहुपद है तो 1 शून्यक होगा उसका, द्विघातीय है तो 2 शून्यक होंगे, त्रिघातीय है तो 3 शून्यक होंगे। अगला प्रश्न है आपका बहुपद px बराबर में x² - 5x + 6 के लिए p2 का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर केवल इतना करना है कि जो x है उसके स्थान पर 2 रखना है। तो 2 रखेंगे यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे हम 2 तो -10 हो जाएगा और +6 हो जाएगा। यदि
10 और 10 में काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका जो क्या होगा ए होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका व्यंजक x प्लस ए एक्स प्लस बी का सही विस्तार क्या होगा। तो हम जानते हैं x का गुणा यदि हमने x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का गुणा हम b में करेंगे तो x b आ जाएगा, और फिर a का गुणा x में करेंगे तो a x आ जाएगा, फिर x का a का गुणा इसमें करेंगे तो a b आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ऑप्शन जो आपका सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाना चाहिए, बिल्कुल सही है आपका ही। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नीचे में से कौन सा त्रिपदीय बहुपद है, हमें ये बताना है। त्रिपदीय बहुपद जिसके 3 पद हों। तो हम जानते हैं पद जो प्लस और माइनस से अलग हो। जैसे यहाँ पर कितने पद हैं 1, इसमें कितने पद हैं 2, इसमें कितने पद हैं 1 2 3 4 पद हैं, और इसमें 1 2 3 पद। तो यहाँ उसने पूछा त्रिपदीय बहुपद, तो ऑप्शन जो डी होगा आपका वो बिल्कुल सही होगा, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अचल या जो अचर बहुपद 7 की घात क्या है। हमें अचर बहुपद की घात बताना है। तो हमें पता है किसी भी संख्या की पावर जब क्या होती है 0 होती है, क्या होती है 0, तो उसका मान 1 आता है। लेकिन किसी संख्या की घात 1 हो तो फिर वही संख्या आती है। अब उसने ये पूछा है अचर बहुपद 7 की घात क्या है। तो यदि हम यहाँ देखें 7x तो इसकी पावर 1 लेंगे 7 में, तो हमारे हिसाब से इसका जो आंसर आपका आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। फिर देखते हैं क्या है इसका। इसमें दिया है आपकी 0 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, इसका कार्ड भी है आपका। उसका कार्ड ये है कि 7 है और यहाँ लिख दिया हम x की पावर 0, तो 7 है और यहाँ x की पावर 0 लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 7 गुणे 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 ही आएगा। तो ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए था, सी सही था आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि px बराबर में x³ - 1 हो तो p1 क्या होगा, मान निकालना है। तो हम x³ के स्थान पे क्या रख दें 1 रख दें। तो यहाँ हम यदि px का मान 1 रखेंगे तो 1 - 1 आ जाएगा आपका, और कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन क्या होगा डी होगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है आपका x² + 2xy + y² किसका गुणनखंड रूप है। इनमें से कौन से का है। तो हमें यहाँ पर पता है ये प्रमेय लग गई है हमारी, कौन सी वाली, आपने प्रमेय पढ़ी होगी a + b²। ये प्रमेय आपने पढ़ी होगी। इसका होता है a² + b² + 2ab। तो ये होना चाहिए था x + y का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा दिया गया है इसके लिए x + y की पावर x + y का स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होना चाहिए आपका। अगला प्रश्न है आपका बहुपद y² - 5y + 6 का एक शून्य 2 है, दूसरा शून्य क्या होगा ये बताना है हमें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हमें अच्छे तरीके से पता है कि इसमें हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर y² है, यहाँ माइनस करेंगे, जोड़ने पर कितने चाहिए 5, गुणा करने पर चाहिए 6। तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या 3 + 2, और ये क्या है आपका y, और प्लस में क्या कर देंगे 6। तो यहाँ जाएगा y² माइनस के 3y और प्लस के 2y और प्लस के 6। तो पहला गुणनखंड बनेगा आपका क्या y - 3, और दूसरा बन जाएगा आपका y + 2 बन जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ पर एक गुणनखंड तो 2 दिया गया है, और दूसरा क्या आना चाहिए आपका। तो ये पूछा है उसने कि दूसरा गुणनखंड क्या होगा, ये भी माइनस में ही रहेगा। ठीक है। तो उसने दूसरा गुणनखंड पूछा है, तो आपका दूसरा गुणनखंड होना चाहिए 3। ऑप्शन ये हम लगाते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है, माइनस में आता है प्लस में आता है। ऑप्शन आपका ये बिल्कुल सही है, ये आपका सही था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 27x³ + y³ के गुणनखंड में पहला पद क्या होगा। इसमें पहला पद पूछा है, इसके गुणनखंड में जो पहला पद होगा वो क्या होगा। जो आपको प्रमेय पड़ी है उसमें होती है, इसको यदि हम लिखेंगे पहले तो क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x³ और प्लस y³ लिखेंगे। तो जब इसका वो करते हैं तो आता है पहले a + b आता है शुरुआत में। तो यहाँ आना चाहिए आपका 3x + y। ऑप्शन जो आपका सी आता है वो आपका इसका सही आना चाहिए इसमें, क्योंकि a³ + b³ बराबर में a + b होता है, और a² - ab + b² होता है।
तो आपको ध्यान देना है, हमने यहाँ पर a का मान 3x रखा है क्योंकि 27 3 का घन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है रेखिक बहुपद का। एक सरल रेखा होती है, दूसरा इसका जो पहला था एक सरल रेखा, यही इसका सीधा है क्योंकि रेखिक मतलब सीधी रेखा, एक ही रेखा हो जिसमें, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही था। अगला है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू किसके बराबर होगा। तो ये आपको पता है, तो हमने प्री में पढ़ी है, ये ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही होगा। 3x वाई के बराबर होगा, जो कि एक हमारा क्या है, यह एक विशिष्ट गणितीय परिणाम है, उसमें ये आपको मिलता है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछ सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न है आपका कि बहुपद पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का शून्यक कौन सा है। इसमें एक शून्यक बताना है आपको, तो शून्यक आप इसके बता सकते हैं। यदि हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 0, ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा 1 और एक्स का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो 1 और माइनस 1 आपका इसका आंसर हो जाना चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स बटे 1 सरल करने पर क्या बनेगा, जबकि एक्स का मान 1 के बराबर नहीं है। यदि इसको करेंगे हम तो सरल करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी प्रमेय होती है कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, वो लगा देंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ये आएगा आपका यहाँ पर आपका आना था x प्लस 1 आ जाता, और आपका आ जाना था क्या x माइनस 1। तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाता, तो x प्लस 1 बचता आपका। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही था। आइए, मैं आशा करता हूँ कि आपने इन सभी को लगाया होगा और समझा होगा, और आशा करता हूँ कि आप इन्हें एक बार और अच्छे से करें और इन्हें समझें। धन्यवाद।